हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द इनक्रेडिबल जर्नी इन द मॉडर्न हिस्ट्री, द रशियन स्पिरिट। फ्रॉम द ग्लोरी डेज ऑफ सोवियत यूनियन टू स्टैंडिंग टो टू टो विद द वेस्ट इन 2025। सोवियत यूनियन वाज अ रेवोल्यूशनरी पावर। उन्होंने पहला ह्यूमन भेजा स्पेस में, अपने लोगों को पॉवर्टी से निकाला और हिटलर की नाजी आर्मी को बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया। लेकिन 1991 में सब खत्म हो गया या फिर करवाया गया, और बहुत लोगों की माने तो वो बोलते हैं इट वॉज अ बिट्रेयल, इट वॉज ऑल फ्यूल्ड बाय द वेस्ट। और अब 2025 में रशिया इज टर्निंग द टेबल्स। नेटो कीप्स एक्सपेंडिंग, यूएस इज फंडिंग प्रॉक्सी वॉर्स और रशिया फिर भी आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि रशिया के स्पिरिट के बारे में, दैट हैज नेवर बीन ब्रोकन एंड व्हाई इन फैक्ट it's stronger now than ever before. शुरुआत करेंगे सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन वाज बोर्न इन 1920s आउट ऑफ प्योर ग्रिट, और उससे पहले जार का किंगडम था जहां पे लोग काम करते थे और एलिट्स लिव्ड लाइक किंग्स। और उसके बाद ऑर्डिनरी रशियंस रोज अप। उन्होंने सिस्टम बनाया जहां पे वर्कर्स वर सपोज टू रूल, और लैंड और फैक्ट्रीज बिलोंग टू एवरीवन, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास नहीं। जस्ट इमेजिन दिस, 29 से 30 करोड़ लोग, 1/6 ऑफ अर्थ्स लैंड मास, जहां पे स्कूलिंग बिल्कुल फ्री, हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री और जॉब्स गारंटीड। और 1950s में लिटरेसी रेट 99%। और उस टाइम पर सोवियत यूनियन वाज प्रोड्यूसिंग मोर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स देन एनीवन एल्स। और उसके बाद आया अल्टीमेट टेस्ट, वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर ने लॉन्च किया ऑपरेशन बार्बारोसा इन 1941, थिंकिंग he could crush USSR यानी कि सोवियत यूनियन in weeks। लेकिन सोवियट्स went into the war। उन्होंने लड़ाई करी with everything they had and sacrificed 27 million lives। और अंत में उन्होंने वो लड़ाई जीती, लेकिन ये लड़ाई कहीं से भी बराबर की नहीं थी, बिकॉज नाजीज के पास फ्यूचरिस्टिक टैंक्स, मिसाइल सब कुछ था, लेकिन रशियंस के पास नहीं। बट दे फॉट with everything they had and they won the war। और उसके बाद Soviets shocked the world again। 1949 में they built first nuclear bomb। और 1957 में स्पुतनिक को लॉन्च किया, the first satellite ever। और फिर 1961 में यूरी गगेरियन became the first man to go in space। just imagine वेस्ट कितना पैनिक हुआ होगा उस टाइम। According to them, the backward communists were touching the sky and beating the richest country in the world. Of course, USSR में ऐसा नहीं था कि लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, कमियां जरूर थी। आर्मी टैंक्स और मिसाइल्स की प्रोडक्शन ज्यादा जल्दी होती थी in comparison to cars and televisions, because उनका फोकस था टैंक्स और मिसाइल्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने में अपनी सिक्योरिटी के लिए। और हाँ, सीक्रेट पुलिस was everywhere because spies from other countries were in USSR। और उन पे निगरानी रखने के लिए सीक्रेट पुलिस हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगे 1980s में। द वॉर इन अफगानिस्तान ड्रैग्ड ऑन, और चेरनोबिल डिजास्टर इन 1986 शुक द कॉन्फिडेंस। और वेस्टर्न मीडिया ने उसको हाइप किया और प्रूफ बनाया दैट सोवियत यूनियन वाज कोलैप्सिंग। और फिर इंट्रोड्यूस हुए रिफॉर्म्स विच ओपन्ड द डोर टू फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड इंटरनल डाउट्स। बट हियर इज द फैक्ट, यूएसएसआर डिडंट डाई because people gave up, it was sabotaged and betrayed। When the USSR's flag came down in 1991, the spirit, that iron resilience, never went away। अब हम बढ़ेंगे 1990s की तरफ, जहां पे सबसे ज्यादा chaos हुआ। For Russia, its betrayal had an year, it was 1991, because बहुत बड़ा betrayal हुआ internally, यानी कि लोगों के बीच, और वेस्टर्न मैनिपुलेशन की वजह से भी।
और यूएसएसआर से अलग होके बाय 1990 एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया वर ऑलरेडी डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया एंड विद इन मंथ्स यूएसएसआर वाज गॉन। और फिर दिसंबर 25, 1991 को यूएसएसआर का फ्लैग नीचे गिरा एंड 15 न्यू कंट्रीज वर बॉर्न। रशिया को न्यूक्स मिले, यूएन की सीट मिली एंड द बिगेस्ट चंक ऑफ लैंड यूएसएसआर से मिला। और उसके साथ साथ रशिया को एक बहुत बड़ा शॉक भी लगा। इकोनॉमी ऑलमोस्ट डेड, पॉवर्टी एक्सप्लोडेड एंड क्राइम वाज ऑल ओवर एंड द एवरेज रशियंस स्ट्रगल्ड just to survive. Ukraine बना, Ukraine fell into corruption. Belarus was very close to Moscow. Moldova को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। एक था ट्रांसनिस्ट्रिया that stick to Russia और दूसरा था Baltics that ran straight to NATO and EU. Georgia fought wars. लेकिन West meanwhile broke its promises. NATO had sworn not to expand east, but one by one countries joined surrounding Russia with their bases. जो आज का वॉर भी एग्जिस्ट करता है, बेस उसका यही है। It's not about capturing the land. It's all about betrayal. It's all about NATO breaking their word and pushing into Russia's backyard. अब हम बात करेंगे रशिया का रिसर्जेंस एंड आउटस्मार्टिंग द वेस्ट। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद रशिया वाज रीबिल्डिंग। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई ऑयल और गैस की वजह से। पुतिन केम इनटू पावर इन द ईयर 2000 और 2000 के बाद all the hard decisions or necessary decisions were taken and it was standing tall again. Ab now fast forward to 2025. Liberation Day. America first. वेस्ट को लगा कि सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया विल ब्रेक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया अडेप्टेड टू दोस सिचुएशंस एंड स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली। यूएस टैरिफ्स के बावजूद इंडिया के साथ ट्रेड और बढ़ता गया। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक्सपैंड हुआ और साथ के साथ इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन इन कर लिया। और बेलारूस का सपोर्ट रशिया के साथ तो था ही। और बैटलफील्ड में रशिया इज मूविंग फॉरवर्ड स्टेडीली। लेकिन इस वॉर में सबसे ज्यादा प्राइस किसको पे करना पड़ता है? ह्यूमंस को, दोज हु लिव देयर। उनकी जाने जाती हैं, उनके फैमिली मेंबर्स मरते हैं एंड दे हैव टू बियर ऑल द ब्रंट। रशिया की मिलिट्री या लोगों की हजारों डेथ हुई हैं, वहीं यूक्रेन में लाखों। लेकिन रशिया अभी भी एडवांस करता जा रहा है आगे। Punishing the airstrikes became. Isabel Young was on the ground as Putin quickly turned to his old playbook. At the Alaska summit on August 15, Putin put a peace plan on the table कि यूक्रेन को डोनबास और क्राइमिया छोड़ना पड़ेगा एंड द वॉर एंड्स। और वहीं ट्रंप सरप्राइजिंगली एडमिटेड यूक्रेन माइट नीड टू गिव अप लैंड, लेकिन क्वीव टाइड टू वॉशिंगटन एंड दे रिफ्यूज्ड। सो व्हाट रशिया इज डूइंग? दे मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूक्रेन के फॉल की, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द पपेट ऑफ द वेस्ट। जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ इन द ईयर 1991, लोगों ने सोचा कि फ्रीडम होगी और प्रोस्पेरिटी होगी, लेकिन मिला क्या? करप्शन, वीक गवर्नमेंट और फॉरेन पावर्स का एंडलेस इंटरप्शन। Every day, missiles are falling on the city. Now by 2025, Ukraine is broken. Its economy shattered. लोग वहां के थक चुके हैं. Hundreds of thousands of people have died. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? यूएस के कहने पे, नेटो के कहने पे यूक्रेन अभी भी काम कर रहा है और वहां के लोग बहुत परेशान। बात करते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की। दे वर वंस पार्ट ऑफ यूएसएसआर। दे ब्रोक अवे इन 1991 और उन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया 2004 में। एंड सिंस देन दे हैव बिकम फ्रंट लाइन आउटपोस्ट्स फॉर वेस्टर्न पावर। To 2025, they are terrified. They built a huge Baltic defense line along their borders. NATO के troops and submarines वहां की लैंड और वाटर को प्रोटेक्ट करके रखा है। साइबर अटैक्स जो भी हो रहे हैं वहां पे आर ब्लेम्ड ऑन रशिया एंड द फियर इन दीज कंट्रीज आर डीप। लेकिन सच्चाई ये है, इन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है यूरोपियन यूनियन की एड पे एंड देयर रशियन माइनॉरिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड दे हैव बिकम पॉन्स just like Ukraine. और बेलारूस, it stands firm with Russia. बेलारूस बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा है। मोल्डोवा, it is divided.
एक पार्ट यूरोपियन यूनियन के पास है तो दूसरा रशिया के पास। जॉर्जिया, प्राउड but also divided. Ever since 2008 war, Russia has held Abkhazia and South Ossetia. Georgia wants them back. उसके बिना कोई peace deal नहीं होगी. Protests shake the country, but the West offers only empty promises. ये सारे देश are caught in fire, torn between the beer of Russia and the empty handshakes of the West. Now it all boils down to the height of Soviet Union, to the betrayal of 1991, to the battlefields of 2025. One thing is clear, Russia का spirit, it never broke. West tried to bury it, tried to surround it, लेकिन उनका spirit आप नहीं तोड़ सके. It tried to crush it with sanctions and proxy wars, लेकिन बजाय Russia got rebuilt, endured losses, made allies and kept moving forward. India, Belarus, BRICS nation के साथ Russia is carving a new world order, one where it doesn't play by Western rules. It writes its own.